नमस्कार प्रिय साधकों और भक्ति पथ पर चलने वालों। आज का विषय गहरा भी है और ज़रूरी भी, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कभी न कभी पाप का भागी न बना हो, कभी जानकर कभी अनजाने में। लेकिन जब किसी जीव का भाग्य बदलने लगता है तब उसका अंतर्मन शुद्ध होने लगता है, और जब वह भगवान की ओर सच्चे भाव से मुड़ता है तब उसके जीवन में कुछ विशेष संकेत प्रकट होने लगते हैं। यह संकेत साधारण नहीं होते। यह इस बात के प्रमाण होते हैं कि अब उसके पुराने पाप नष्ट होने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुके हैं। यह बात समझनी बहुत आवश्यक है कि पापों के नष्ट होने से पहले जीवन में केवल सुख ही आए, ऐसा नहीं होता, बल्कि अधिकतर मामलों में पहले दुख आते हैं, और वही दुख देखकर साधारण मनुष्य घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि जब मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तब मेरे जीवन में कष्ट क्यों बढ़ गए। लेकिन यही वह मोड़ है जहाँ से वास्तविक शुद्धि प्रारंभ होती है। पहला संकेत यह होता है कि निकट के लोग विरोध करने लगते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति पाथ पर आगे बढ़ता है, उसके अपने ही लोग उसका उपहास करने लगते हैं। कोई कहता है तू साधु बन गया है, कोई कहता है तू समय बर्बाद कर रहा है। यह विरोध कोई संयोग नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे भीतर जमे पुराने संस्कार अब हिलने लगे हैं। जब अंदर की गंदगी निकलती है तो बाहर शोर होता ही है। दूसरा संकेत अचानक दुखों का आ जाना है। बिना किसी कारण के आर्थिक तनाव बढ़ सकता है, रिश्तों में खटास आ सकती है, लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं जबकि तुमने किसी का अहित किया ही नहीं होता। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई कर्ज चुकाने से पहले अंतिम भारी किस्त चुकाता है। जब पाप नष्ट होने के अंतिम चरण में होते हैं तो उनकी तीव्रता अधिक हो जाती है। तीसरा संकेत मन की व्याकुलता है। तुम भजन करते हो, नाम जप करते हो, फिर भी मन बार बार भटकता है, शांति नहीं मिलती, भीतर एक अजीब बेचैनी बनी रहती है। यह बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि पुराने पाप अपना अस्तित्व खोने से पहले अंतिम प्रयास करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम फिर उसी पुराने रास्ते पर लौट जाओ। लेकिन यदि तुम डटे रहे तो यही बेचैनी एक दिन पूर्ण शांति में बदल जाती है। चौथा संकेत स्वप्नों के माध्यम से दिखाई देता है। कई बार व्यक्ति को अजीब सपने आने लगते हैं। कभी आग दिखती है, कभी डरावने दृश्य, कभी सांप या गिरते हुए दृश्य। यह डराने के लिए नहीं होते, बल्कि यह पापों का स्वप्न रूप में बाहर निकलना होता है, क्योंकि अब उनका समय समाप्त होने वाला होता है। पांचवा संकेत संसार से विरक्ति का भाव है। जो चीज़ें पहले बहुत प्रिय लगती थी अब वही व्यर्थ प्रतीत होने लगती हैं। पहले जिन बातों में आनंद आता था अब उनमें रुचि नहीं रहती। यह कोई अवसाद नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है। भगवान धीरे धीरे आत्मा को संसार से हटाकर अपने निकट लाना चाहते हैं। याद रखना, जब सूर्य उदय होने वाला होता है तब अंधकार सबसे गहरा होता है। उसी प्रकार जब आत्मा का कल्याण समीप होता है तब पापों की अंतिम आंधी आती है। जो इस आंधी में स्थिर रह गया वही वास्तव में भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। अब प्रश्न उठता है कि जब जीवन में ऐसे संकेत आने लगे तब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, विचलित नहीं होना है। यह मार्ग का स्वाभाविक चरण है। जो व्यक्ति डर गया वह पीछे लौट जाता है, और जो स्थिर रहा वही आगे बढ़ता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है नियमित नाम जप। बहुत लोग सोचते हैं कि किसी विशेष मंत्र या यंत्र के बिना पाप नहीं जल सकते, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान का नाम स्वयं अग्नि है। राम, कृष्ण, राधे, नारायण जैसे नाम सीधे हृदय को शुद्ध करते हैं। इन्हें सरल समझकर कम मत आंकना। जीवन भर के पाप इन्हीं नामों में भस्म हो सकते हैं। तीसरी बात, गुरु कृपा से जुड़े रहना है। गुरु वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। जब संकट आए तब इधर उधर मत भागो,
शरण में आओ, गुरु को पकड़ो, नाम को पकड़ो और हरि कथा को पकड़ो। जो शिष्य गुरु की छाया में रहता है वह कभी मार्ग से नहीं भटकता। यह भी समझना जरूरी है कि पापों का जलना सुखद अनुभव नहीं होता, लेकिन यह अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे बिना मैल उतारे वस्त्र शुद्ध नहीं होता, वैसे ही बिना पापों के जले आत्मा निर्मल नहीं बन सकती। जब तक आत्मा निर्मल नहीं होगी तब तक प्रभु का साक्षात्कार संभव नहीं। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में अचानक कष्ट बढ़ गए हैं, मन अशांत हो गया है, यदि लोग बिना कारण विरोध कर रहे हैं, तो इसे दुर्भाग्य मत समझो, बल्कि यह समझो कि भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन की सफाई कर रहे हैं। यह एक सौभाग्य का संकेत है। ऐसे समय में रोने के स्थान पर कृतज्ञ बनो और मन ही मन कहो, प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे पाप जलाए, अब मुझे अपने प्रेम में स्थिर कर दीजिए। जब यह भाव भीतर से निकलता है तब कृपा का प्रवाह स्वयं प्रारंभ हो जाता है। भक्ति मार्ग धैर्य की परीक्षा लेता है। यहाँ तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वही स्थायी होता है। संसार के सुख क्षणिक हैं, लेकिन भगवत कृपा जीवन को अर्थ देती है। इसलिए चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना आए, नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना और गुरु से दूरी मत बनाना। याद रखो, इस संसार का प्रत्येक कष्ट हमें भगवान के और निकट लाने के लिए आता है। कुछ कष्ट हमें तोड़ते हैं और कुछ कष्ट हमें निखारते हैं। जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है वही वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। अंत में इतना ही कहना है, यदि यह संकेत तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहे हैं तो भयभीत मत हो। यह संकेत इस बात के प्रमाण हैं कि भगवान तुम्हें भूल नहीं गए हैं, बल्कि वे स्वयं तुम्हारे भीतर कार्य कर रहे हैं। पापों के अंधकार के बाद ही प्रेम का प्रकाश प्रकट होता है। इसलिए डटे रहो, नाम जपते रहो और देखो कैसे प्रभु की कृपा तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे प्रकाश से भर देती है। आप अगर हमारे चैनल योग तक पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आने वाले ज्ञान से वंचित न रह सकें। नमो नमः।